यह है नोरा और उसका बॉयफ्रेंड एलेक। ये दोनों काफी देर से सफर कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा थक गए होते हैं, इसलिए कुछ देर के लिए ये खाना खाने रुकते हैं। ये अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं और खाना खाने के बाद वहाँ से चलने लगते हैं कि तभी नोरा को एक इंसान रोक लेता है। वो उसे कहता है ये जगह काफी अजीब है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नोरा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी में गैस नहीं होती, इसलिए गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। ये गैस भरवाते हैं और क्योंकि एलेक काफी ज्यादा थक गया होता है, वो पूछता है कि आसपास कोई होटल है, तो उसे बताया जाता है कि पास में ही एक रहने की जगह मिल जाएगी। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और ये इस बात से अनजान होते हैं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। एलेक काफी ज्यादा थक गया होता है, इसलिए वो इंसिस्ट करता है कि उसे रात में रुकने की जगह चाहिए। वो ऐसे गाड़ी नहीं चला पाएगा और नोरा मान जाती है। इसके बाद ये उस होटल में पहुँच जाते हैं। काफी अजीब सी जगह होती है, काफी सुनसान, आसपास कोई भी नहीं होता। सामने एक कॉटेज होता है पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता। ये ऊपर की ओर चेक करने जाते हैं और इनकी मुलाकात वहाँ के ओनर से होती है। ये ओनर काफी ज्यादा अजीब होता है। वो इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और एक रूम दिखाता है। वो इन दोनों से बातें करने लगता है कि कैसे इस जगह की कोई और ओनर थी और उसके जाने के बाद से वो इस जगह को संभाल रहा है। नोरा को लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए वो कहती है कि हमें रेस्ट करने की जरूरत है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर उस ओनर को काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एलेक उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नोरा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बस वो काफी अजीब लगा। पर ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद ये दोनों फ्रेश हो जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। ये लाइट्स ऑफ करते हैं और सो जाते हैं और इसी बीच हमें बताया जाता है कि इन दोनों के बेड के नीचे एक और इंसान छुपा हुआ है। इनके सोने के बाद वो बाहर निकलता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा की आंखें खुलती है तो वो एक पिंजरे में कैद होती है। वो चिल्लाने लगती है कि एलेक कहाँ पर है, कोई तो मेरी मदद करो। पर उसके सामने कोई नहीं आता, बस एक अजीब सा इंसान होता है। उसने एक मास्क पहना होता है, उसे चुप करवाता है। नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। वो इंसान वहाँ से जाता है और नोरा देखती है कि सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है। उसे उठा लेती है और लॉक तोड़ने लग जाती है, पर तभी वहाँ दो लोग आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे बांधा गया है और तभी वहाँ एक इंसान आता है। वो देखती है कि उसने एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, वो किसी तरीके का इंजेक्शन होता है। उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और तभी वो उसे जबरदस्ती इंसेमिनेट कर देता है। वो काफी चिल्लाती है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो इंसान उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोरा को वहाँ से उठाया जाता है। वो फिर से एक पिंजरे में होती है। उसे रियलाइज होता है ये किसी तरीके का फार्म है। यहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं और सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है। उसके सामने काफी अजीब अजीब सी चीजें होती है। यहाँ इंसानों को एकदम जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद नोरा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वो आसपास देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एलेक एक पिंजरे में बंद होता है। वो देखता है कि उसके आसपास ऐसे बहुत सारे पिंजरे हैं और उन सभी पिंजरों में सिर्फ आदमियों को रखा गया है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और एक एक करके उनको मारना और टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। एलेक बचने की काफी कोशिश करता है और उसे भी बेहोश करके वहाँ से ले जाया जाता है। ये फार्म काफी अजीब होता है क्योंकि यहाँ पर जानवरों की जगह ये सारी चीजें इंसानों के साथ हो रही होती है। यहाँ पर औरतों को यूज किया जाता था डेयरी प्रोडक्शन के लिए और मेल्स को मार दिया जाता था और ये शख्स हमें पहले मिल चुके हैं। ये यहाँ का ओनर है, ये सारी चीजें सुपरवाइज करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे यहाँ महिलाओं के साथ काफी बुरा हो रहा है। वो ओनर और उसका वर्कर भी यहाँ पर होते हैं और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाता है और आगे जो होता है उसे देखकर मैं तो काफी ज्यादा चौंक गई थी। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जानवरों के साथ हर रोज होती है। ओनर के वहाँ से जाने के बाद वहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम है एंड्रयू। ये बैठ जाता है और अपने लिए दूध निकालता है और तभी उसे रोने की आवाजें आती है। जिस औरत से उसका बच्चा छीना गया था वो काफी ज्यादा रो रही होती है। एंड्रयू उसे काफी ज्यादा तंग करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और इंसान आता है। वो देखता है कि जिस औरत से उसका बच्चा छीना गया था उसे मार दिया गया है और ये काम एंड्रयू ने किया है। ये बात जल्दी से ओनर को बताई जाती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो देखने जाता है तो उसे काफी निराशा होती है। वो कहता है कि ये औरत अच्छी खासा दूध दे रही थी, न जाने से क्यों मार दिया। वहीं दूसरी तरफ नोरा देखती है कि उसके बगल में एक और औरत है। वो
काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। नोरा उसे पूछती है यहाँ पर क्या चल रहा है और वो औरत उसे सब बताती है। नोरा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है और इसी बीच उसे एशली मिलती है। एशली को इस जगह 2 हफ्ते पहले लाया गया था और वो यहाँ से निकलने की काफी कोशिश कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू को काफी ज्यादा सुनाया जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। ओनर कहता है इसे काम पर लगाया जाए। इसके बाद एंड्रयू और एक और इंसान आदमियों को खाना देने जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग उस औरत के पास जाते हैं जो नोरा के साइड में रहा करती थी, क्योंकि उससे मिल्क प्रोडक्शन बंद हो गया था और वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे मार दिया जाता है। ये देखकर नोरा एकदम शॉक में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसी जगह है। वो काफी उदास होती है कि तभी कोई उसके दरवाजे के बाहर आता है और लकीली वो एलेक होता है। न जाने कैसे वो उसके सामने आ जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एलेक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। नोरा उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच इनके सामने एक गाड़ी होती है। नोरा उसे चलाने की कोशिश करती है पर तभी सामने से एंड्रयू आता है, इसलिए इन दोनों को छुपना पड़ता है। उसके जाने के बाद ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और अचानक से इनके सामने एक चर्च आता है। ये दोनों उसके अंदर जाते हैं कि तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है। वो इंसान प्रे कर रहा होता है और ये दोनों छुपे होते हैं। ये उसके जाने का इंतजार नहीं करते और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो इंसान घंटी बजाकर सबको बुला लेता है और इसी बीच एलेक का पैर एक फंदे में फंस जाता है। नोरा उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और तभी वहाँ 2 लोग आ जाते हैं। नोरा को रियलाइज होता है कि उसे अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए वो एलेक को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। एलेक को तड़पता हुआ देखकर वो दोनों लोग उसे मार देते हैं। इसके बाद नोरा उस जगह जाती है जहाँ पर सारे आदमियों को रखा गया था। उसे हर तरफ ढूंढा जा रहा होता है। नोरा के सामने जो आदमी होता है उसे इशारा करता है कि छुप जाओ और सबके जाने के बाद नोरा उस आदमी से पूछती है कि अगर उसे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता पता है। वो आदमी उसे बताता है कि बाहर एक बस लगी होगी, उसी बस में सारा प्रोडक्ट यहाँ से बाहर ले जाया जाता है। अगर वो कैसे भी उस बस में पहुँच जाए तो हो सकता है वो यहाँ से निकल जाए। नोरा जल्दी से बाहर जाती है और वो एक गाड़ी का पीछा करती है। वो जाकर सीधा ड्राइवर पर हमला कर देती है। वो गाड़ी की चाबी लेती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी उसकी नजर शीशे पर जाती है। वो देखती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी चालू हो जाती है पर वो काफी ज्यादा स्लो भी होती है और कुछ ही पलों में वो गाड़ी रुक जाती है और इसी वजह से नोरा को वहाँ से भागना पड़ता है। वो सारे लोग नोरा का पीछा कर रहे होते हैं और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उनके चंगुल से निकल जाती है और बाहर जाते ही सीधा एशली के पास जाती है। उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और फाइनली इनको बस भी मिल जाती है पर उसकी चाबी वहाँ नहीं होती, इसलिए ये कॉटेज जाते हैं और चाबी लेकर वापस आते हैं। ये काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब ये यहाँ से निकलने वाले होते हैं। ये जल्दी से बस में जाते हैं और नोरा से बस स्टार्ट नहीं हो पाती। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एशली एकदम शॉक में होती है क्योंकि वो सारे लोग उसी बस में उन दोनों के साथ होते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों को अच्छे से परोसा गया है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अजीब और काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।